त्रिलोकी। साइड सीन में गीत है, बलि तुम्हें छले ने चले हैं तीर लोकी। तो बलि, राजा बलि को त्रिलोकीनाथ नहीं छले थे, छल तो उनके अंदर था। कपट तो इन कपटियों के अंदर होता है जो सत्य को कपट लेते हैं। वो तो प्रकाश है, वो भ्रम थोड़ी फैलाता है। गीता ज्ञान में भ्रम थोड़ी है, उसमें तो है तो श्रम है। यही सब अंधकार फैलाते हैं, धुंध और बादल बन के छा जाते हैं, तन बल धन बल जनता के बल लेकर के। तो ये घर में अगर ये स्थान दे ही दिए होते, जिनको लंबे समय से जो प्रार्थना में अर्पण कर चुकी ये घर गृहस्थी की आत्माएं अपने तन बल धन बल के, हे प्रभु तन मन धन सब तुम्हारा है, जाने अनजाने में अर्पित की हुई आत्माएं, जब परम पिता परमात्मा का प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है माता पिता का, तो सब धर धर के बैठ जाते हैं धरने पे। समझ में आया? इसलिए प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। अंत में इतने बड़े कैसे हो जाते हैं सन्यासी? क्योंकि गृहस्थी वालों का संकुचित विचारधारा हो गया उसके प्रति, दिव्यता नहीं आई, पहचान नहीं हो। अभी गीता ज्ञान से एक चांस दिया जा रहा है अंतिम में कि सभी लोग चांसलर बनना है, तो ऐसा नहीं है कि इनको मिल गया, नहीं, वो चांस को खो दिया इन सन्यासियों ने, ये निवृत्ति मार्ग वालों ने। या खुल के बोले तो बीके पीबीके और विष्णु पार्टियों के अलावा भी और जो भी लोग हैं, ये चांस खो रहे हैं लोग, गीता ज्ञान का अपमान करके, गीता माता पिता बाप दादा का अपमान करके। इसीलिए सनातन में जब प्रत्यक्षता हुई तो 9 बीके 9 पीबीके, 9 विष्णु पार्टी, उसका नाम लेकर के माता पिता गीता जयंती, शिव जयंती, गीता जयंती और कृष्ण जयंती, एक तीनों जयंती साथ साथ होता है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसका भी नया जन्म होता है, बाप का भी और बच्चे का भी। ब्रह्मा जयंती, विष्णु जयंती, शंकर जयंती नहीं बोला, याद रखिएगा। त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती, जयंती माना ही जन्म लेने वाला, ना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जयंती। इसलिए इस मूर्ति का आधार लेकर के कमाई किया गया है। इस मूर्ति से आधार, इस मूर्ति को आधार लेके लंबे समय से दुकानदारी करने वाले का उद्धार इस मूर्ति से तो नहीं होने वाला है। माता पिता का आधार लेना पड़े। इसका आधार तो तब तक, पढ़ाई का आधार आप तब तक ले रहे हैं जब आपकी शिक्षा पूरी हो गई, 1 साल हो गया, विषय पूरी हो गई। अब आपको कारोबार करके आपको अर्थ कब मिलेगा? जब अर्थिंग दी जाएगी, ड्यूटी दी जाएगी, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और जब आप उस अनुसार सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे, कर्तव्य करेंगे, तब जाके आपको तनख्वाह मिलना शुरू होता है। स्कूल में कोई तनख्वाह मिलता है क्या? पढ़ाई पीरियड में वो तो उन लोगों ने बोला ना कि हम सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, इतनी प्राप्ति हो गई। और वो भी किसके प्रति? परम पिता परमात्मा के प्रति, गुरु सदगुरु के प्रति, टीचर प्रिंसिपल के प्रति, मालिक मालकिन के प्रति। कंपनी के अगर उदाहरण लेते हैं तो, परिवार का उदाहरण लेते हैं तो मालिक माता पिता के प्रति। और अगर गुरु सदगुरु के प्रति अगर विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो ये ईमानदारी पहले चाहिए, विश्वास चाहिए, ताकि विष ना बने अमृत बने। विश्वास का स्वरूप आपके जीवन में अमृत कब बनेगा? जब आपके अंदर श्रद्धा का आधार से विश्वास होता है। जो कहते हैं पहले ईमान ले आइए, विश्वास लाइए, विश्वास करिए, ईमान लाए ही नहीं, ईमान आया ही नहीं तो वो विष बनता जाता है हमारे जीवन में। वो महावाक्य वाक्य बनता, बस वक 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 करेंगे, बगुला भगत। बताए ना कि जहां पर सतगुरु के वचन को आप चयन नहीं कर सकते, चयन का सिस्टम नहीं है। जो धारण करते हैं चेन सिस्टम बना लो भले, उसका चुनाव नहीं होता है। चुनाव करके वहां चिन्ह नहीं लगाया जाता है, प्रश्न चिन्ह होता ही नहीं है। प्रसन्नता की बात आई थी, ना कि प्रश्न चिन्ह। जो प्रश्न चिन्ह लगाया वो गया, चलो सर्विस अर्थ आना है, वो क्यों में लग गए, क्यों का क्वेश्चन। इसीलिए शक्ति बोली कुछ भी नहीं आता, बिंदी बिंदी लगाते जाओ, प्राप्ति होती जाएगी। सरल सहज किसको बोला था? बिंदी बिंदी। तो ये बोल रहे हैं ना, कहां से उठाया? तो खुद ही है महावाक्य।
उसके द्वारा एक एक जो भी पवित्र वचन होता है वो महावाक्य बनता है, जो मनसा वाचा कर्मणा में एक होते हैं, वही उन्हीं का लिखा जाता है। उन्हीं के स्मृति का चिन्ह, जैसे जैसे स्मृति आती है चिन्ह बनता जाता है, प्रश्न खत्म होता जाता है, तो वही साकार स्वरूप का स्मृति चिन्ह बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। उसको सन्मुख रख करके जड़ चित्रों को क्या करेंगे, जब चैतन्य चित्र आए तो चेतना नहीं जागृत हुई ना। मानो जैसे आत्मा, आप चैतन्य है ना, बोलने चालने वाले है ना, तो जब अपने सामने जड़ चित्र को रखेंगे तो आपकी जड़त्व बुद्धि होती जाएगी। अनवर भाई समझ में आ रहा है? जैसे हम आत्मा है, तो जब हमारे बीच में परम पिता परमात्मा भी चैतन्य होना चाहिए, तब आपके अंदर चेतना जागृत होगी। जैसे मैं शांति स्वरूप हूं, ये स्मृति रहने से सिर्फ खुशी रहती है, लेकिन इसको स्वरूप में धारण करके चलने से शक्ति आती है। इसको धारण करने से शक्ति कब आएगी? जब उसको मान देंगे आप, इज्जत करेंगे, जिसको बोलते सम्मान करेंगे, तब शक्ति आती है। खुशी सिर्फ आएगी, थोड़ी सी खुशी आएगी सिर्फ हम स्मृति रहने से। आप स्मृति में बैठ रहे हैं तो क्या है, खुशी आ रही, मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, गुण स्वरूप हूँ। स्वरूप में क्या क्या कर रहे हैं आप? स्मृति में है सिर्फ, लेकिन वो स्वरूप आपके अंदर नहीं आ रहा है, अर्थिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि यथार्थ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके बीच में परम पिता परमात्मा अर्थात आपके माता पिता भी, क्योंकि आप कह भी रहे हैं हम बच्चे हैं, आपस में भाई बहन है, भाई जी बहन जी, तो परम पिता परमात्मा चैतन्य मूर्ति चाहिए, ना कि एक शिवालय बना दो और शिव का जड़ चित्र रख लो, अपने मनमानी करते रहो वहां पंडा बन करके, हेड बन करके। तो संचालित जो संचालन कर रहे हो आप सभी, संचालक संचालिका बनके, तो जिसको रखे हो वो भी चैतन्य रखो, तो तुम्हारी कमी बेसी जो भी चल रहा हो तो पूरा होगा। उससे उद्धार कहाँ हुआ? आधार तो सबका ले लिया इन लोगों ने, माता पिता का जड़ चित्र का आधार लेकर के चैतन्य में सबका लिया ना, प्रैक्टिकल किया जो भी लिया उन लोगों ने। किसी का जनता का बल लिया तो प्रैक्टिकल लिया, मनसा का बल लिया। सिर्फ आप लोगों को अपने घर में भेजा था कि आज से मधुबनी की यात्रा नहीं करना, गीता पाठशाला की यात्रा नहीं करना, एक पैसा देने की जरूरत नहीं। वो तो बोले जितना दोगे तो स्वर्ग में स्थान मिलेगा। जैसे कांजी लाल जी मेहता ओ माय गॉड में क्या दिखाया कि इन आश्रमों में, इन मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में हमने किस्तें जमा किया हुआ है। प्रीमियम जमा करवाया है इन लोगों ने कि हम स्वर्ग में ले जाएंगे, ये ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जब नहीं करते हैं तो जनता आवाज नहीं उठाती है कि तुम 5 साल के कार्यकाल में क्या किया? आवाज उठाती है कि नहीं? जनता भोली भाली जनता भी बोलने लगती है कि तुमने जब 5 साल हमने तुमको चुन के बैठाया था तो काम नहीं किया। तो घर गृहस्थ वालों ने जो इनको स्वर्ग का स्थापना के लिए जो किया था, तो कम से कम जो व्यवस्था वो वर्ग तो बना लिए होते कि केवल आप सुविधा देकर के आ जाओ और जाकर के 2-4 पिकनिक मना लो, 2-4 दिन अपने घर में चले जाओ। हाँ, उनका जिनका जीवन प्रभावित नहीं हुआ इस ज्ञान को लेकर के, इस मैसेज को लेकर के, जिनका घर प्रभावित नहीं हुआ, जिनके बाल बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ा, उनके शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ा, जिनके परिवार के जो धारणाएं थी, जिस कुल में जन्म लिया, किसी चीज में प्रभावित नहीं हुआ जिनका जीवन, उनके ऊपर पिकनिक मनाने जो गए, जैसे हफ्ता में 1 दिन चले गए, भोग लगाए, या उनका प्रोग्राम हुआ खाए पिए, जिसको बोला अभाव में अपने कमियों को भरने के लिए इन संस्थाओं से जुड़ गए। समझ में आया? तो अभाव कोई प्रभावित हो गए इस संस्था के शांति से, शांति वातावरण से, पैसे प्रॉपर्टी से, उनके मधुबन मिनी मधुबन गीता पाठशाला से, साधनों से, तो कोई प्रभावित हो गए। कोई अभाव को अपने कमी को भरने के लिए गए, कोई अभाव में, अब अभाव में कोई किसी को लगाव हो गया, किसी से, इस संस्था वालों से, कार्यकर्ताओं से, चाहे दीदी से हुआ, दादी से हुआ, बाबू से हुआ, बहनी से हुआ, लगाव तो हुआ है भाई। जो छुप 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 छुपा छुप छुप चल रहा है, छुप छुप के छाप छोड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं होंगे, बताएंगे नहीं। जब पूछा जाएगा आपके परम पिता परमात्मा कहाँ है, तो कहेंगे हमारे दादा, लेकिन सुप्रीम सोल हमारा बाबा है। तो तुम यहाँ सबका यहाँ होल क्यों बना रहे हो? सबके बुद्धि में हल्ला कर करके साकार स्वरूप नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? तो जिनका कोई प्रभावित नहीं हुआ,
वो इस पे आवाज नहीं उठाएंगे, समझ में आ रहा है? लेकिन आवाज तो उनका उठेगा जिनका कुछ भी नहीं बचा, सब छीन लिया गया है उनका। वही है क्रांतिवीर, क्रांतिकारी, जो भ्रांति खत्म करने वाली। क्रांति से भ्रांति खत्म होगी, पहले शांति स्थापन नहीं होगी, पहले क्रांतिकारी निकलना है। बोलिए इसमें क्रांतिकारी कितने हैं? क्रांतिवीर। और उसी से पहले भ्रांति खत्म होगी, तब शांति स्थापन, रियल शांति की बात करते हैं। तो नहीं, आर्टिफिशियल की कोई बात नहीं है। बोलिए क्रांतिवीर कितने हैं, हाथ उठाइए। क्रांतिवीरों का पहले क्रांति के लिए तैयार है, नहीं तो कहेंगे तो मीठी मीठी वाणी चाहिए, ये उठते ही माता जी सबकी बुराई करने लगती हैं, सबकी ऐसी ऐसी वाणी क्यों चलता है, ये कितना ऐसी वाणी होती है क्या? देखो क्रांति की वाणी है ये। आज जो भ्रम में रहते हैं ना, वो अशांत होते हैं, वो छटपटाते हैं, छुपाना चाहते हैं अपने, क्योंकि रियलिटी नहीं होती उनके अंदर, वो रॉयल्टी की बात करते हैं सिर्फ। क्रांतिकारी, क्रांतिवीरों का ऐसे होता है क्या? जो क्रांतिवीर जो आगे जो मैदान में आ जाएंगे, क्रांतिवीरों का जाके देखो। हाँ निकाले ना आप सभी। क्रांतिवीर इतने हैं, देखिए कितने कितने हैं, जरा देख लीजिए कितने लोग हैं क्रांतिवीर। पहले क्रांति चाहिए, आध्यात्मिक क्रांति, वो बाहरी दुनिया का हिंसक वाला क्रांति नहीं, आध्यात्मिक क्रांति जो हमारे आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। जो भ्रांति फैलाई हुई है परम पिता परमात्मा के नाम पर, शिवलिंग के नाम पर, गीता ज्ञान के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, सीता राम के नाम पर जितनी भ्रांति फैलाई गई है, पहले उसको साफ होना है, भ्रम खत्म होना चाहिए। और उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता का ठप्पा लगे पहले, दृढ़ दृढ़। वासुदेव भाई आप नहीं है ना अभी क्रांतिवीर, आपने हाथ नहीं उठाया। हाँ मोरे भाई हैं, हाँ हाथ उठाइए आप लोग। फोटो निकाला जा रहा है, अव्यक्त वतन में फोटो निकाला गया था। देखिए हमारी संतोष माता भी, हमारे देखिए कितने लोग हो गए ना, लक्ष्मी माता भी, कुमार भाई। आज नेपाल वालों का पता नहीं चल रहा है, नहीं समझ पाए, नहीं समझ तो रहे होंगे भैया। हाँ हमारे माता जी को भी चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। विजयी भाव, पांडवों के साथ परमात्मा थे, पांडव पति थे, शक्ति थी, तब विजय हुआ था। भले कम थे, भले तुम्हारे पास एक ही सेंटर हो लेकिन निर्विघ्न हो, भले 50 सेंटर वाले में अगर विघ्न है, विघ्न कौन है? ये जो निष्कासित हैं, लेकिन विघ्न नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इच्छा मृत्यु है उनकी। जिनका इच्छा नहीं रहता है और मर जाते हैं तो कहते हैं वो भटकते हैं अपना पूरा करने के लिए। लेकिन इस मृत्यु को, इस मरजीवा जन्म को हम लोग दिल से स्वीकार किया है, इस मृत्यु को दिल से वर्ण किया है, इसलिए अमरत्व को प्राप्त हुए। इसीलिए वाणी में आया कि मरना है तो ढंग से मर जाओ, नहीं तो भले जिंदा रहो। गीता ज्ञान से क्या होता है? मरजीवा जन्म को जो प्राप्त होते हैं उन्हीं को प्राप्ति मिलती है। जब तक स्मृति स्वरूप नहीं होते, स्मृति स्वरूप, तब तक शक्ति स्वरूप धारण नहीं कर पाती। और स्मृति स्वरूप होते कब है? स्मृति उनको कब होते? जो नष्ट मोहा होते हैं। बार बार नष्ट मोहा की बात वाणी में आई है कि नहीं आई है? बताइए, हाथ उठाइए। नष्ट मोहा, मोह को नष्ट। मोह हमारे जीवन में, मोह का स्वरूप कब होता है? जब श्रीमत के वरखिलाफ एक समय आता है आपके जीवन में, प्राप्ति के समय में, जब देह और देह के संबंधी पदार्थ स्थान जब बाधा बनता है, हमारे संबंधी, उसमें मोह में आएगा, प्रॉपर्टी में लोभ आएगा, और जो दोनों बचता है तो अहंकार आता है। अगर मोह का अगर स्वरूप की बात करें तो संबंधों की बात आएगी, वहां संबंधी खड़े होंगे आपके। स्वास्थ्य का भी थोड़ा प्रभाव रहेगा। लेकिन लोभ में अगर आएगा तो प्रॉपर्टी, और ये दोनों से होता है जब सब कुछ हो जाता है। पहले तो ये सब नहीं, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो, कामना पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। प्राप्ति के समय अगर
आज जैसे आपको चलो प्राप्ति से पहले थोड़ा आपको सीट दे दी गई, जिम्मेवारी में किसका चलेगा? अगर आप बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में नियुक्त कर लिए जाएंगे तो आपके परिवार का चलेगा, गवर्नमेंट का चलेगा? बताइए। अगर गवर्नमेंट का चलेगा कि नहीं, जब छुट्टी मिलेगी तब तो घर जाएंगे आप, अपना थोड़ी चलाएंगे आप। घर वालों को पता होता है पापा को छुट्टी नहीं मिली, नहीं आ पाए, और गरियाएंगे थोड़ी गवर्नमेंट वालों को। उनके ऊपर केस थोड़ी कर सकते हैं कि आपने कैसे हमारे पापा को आने नहीं दिया, हमारी शादी थी। रोज रोज थोड़ी होती है, बहुत ऐसा समय आता है जो परिवार के लोग, फैमिली के लोग उसमें मृत्यु में नहीं जा पाते, ऐसा भी सीन आ जाता है। तो क्या संभाल करके गंभीर ही तो रहते हैं अपने भाग्य पर कि चलो नहीं वो था, ऐसे गरियाते थोड़ी हैं। ऐसे हमारी ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा सर्विस का महत्व क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि पहले से ही हम बिना सोचे समझे जो हम अभाव प्रभाव और लगाव में जो सहयोग किया हम लोगों ने, उसी को हमने सेवा सर्विस बता दिया घर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए घर वाले हावी हो गए, कैप्चर कर लिया हम, मैं सही था, देखो हमारी ही बात आ गई ना तुम्हारे सनातनी में, अभी वही चीज करने लगे, एक्स्ट्रा दबाव बनाने लगते हैं फैमिली वाले। जबकि उससे अच्छा परिवार का अभी मेंटेन करने के लिए, सहयोग करने के लिए, सब कुछ देने के लिए सनातनी में ही से ही स्थिर किया गया, सबको अस्थाई किया गया कि घाट पर आपको जगह नहीं मिलने वाली। जिस घर के निकले हो उस घर के सिस्टम को जानो, अपने लौकिक घर गृहस्थ में रह के भी सुन लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ऐसे उस कदम के नीचे जिसको कल्प वृक्ष से उदाहरण दिया गया, उस कल्प वृक्ष के नीचे अर्थात छत्र छाया के नीचे कदम सोच समझ के निकालना है, सोच समझ के, क्योंकि वो प्राप्ति का समय भी है, खोने का भी समय है, प्राप्त करने का भी समय। और एक कल्प में एक बार मिलता है गीता ज्ञान, एक बार उतरता है बस। उसके बाद फिर वो भर लिया आप, फिर 5000 वर्ष कहिए या 5 वर्ष कहिए, वही भरा हुआ ही चलता है। बीच में चार्ज रिचार्ज का सुविधा नहीं होती है। एक समय आप भरा लेते हैं तो 2 घंटा 4 घंटे का लिमिटेशन होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही संगम पर पूरा 5000 वर्ष के लिए कोई भराता है, कोई 250, जिसका जैसा समय रहता है उसी में, जिसका चार्ज रिचार्ज जिस अनुसार होता है, समय का जब ये फोकस होता है, प्रकाश जिसको आप ड्रामा बोलते हैं, उसी अनुसार उनके अंदर हीलिंग होती है। कोई स्थूल व्यक्ति इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता है, माता पिता का भी इसमें नहीं चलेगा। समय की शक्ति न जाने कब किसको कहां उठा दे बैठा दे, समझ में आ रहा है? बाप दादा का चलेगा इसमें, वो तो निमित्त है। तो महावाक्य समझ में आ गया, माता गुरु बने बिगड़ ये उद्धार हो नहीं सकता। ये महावाक्य कहां से उठाया? महादेव से उठाया, गीतापति भगवान से उठाया, उसने उठाया, उसने दिया है। ठीक है, परम पिता परमात्मा ने दिया है, सतगुरु ने दिया है। गुरु को गुरु बनाना, माता गुरु है, पिता सतगुरु है। ये हो गया। फिर सनातनी वाले ब्रह्मा की मुरली को शंकर के द्वारा आई हुई मुरली को और विष्णु के द्वारा आई हुई मुरली को मानते नहीं, तो फिर सनातनी में जो महावाक्य मुरली से आए हैं उनको क्यों उठा रहे हैं? देखो बेचने वाले जो अभी भी बांच रहे हैं, तो ये कहां से? सनातन में ब्रह्मा की मुरली। ब्रह्मा माने कौन होगी? माँ, ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप, उनके द्वारा जो मुरली आती है वही रियल मुरली होती है, जो डायरेक्ट होती है। बाकी जो पढ़े पढ़ाए को ना जो मुरली बोल रहे हो, इसको निरस्त किया गया है, इस पर कारोबार नहीं कर सकते। जब कार्य संपन्न 4th क्लास बोला है, उसको लिखा गया, उसको जो पढ़ा गया वो 4th क्लास है। 4th क्लास वाले पर तुम सभी चढ़ रहे हो, आप सभी। लिखा पढ़ी की बात नहीं है, देखा देखी की है बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए या फीकी पड़ी बारात, ये अभी की बात है। ठीक है, और शंकर के द्वारा कोई मुरली नहीं चली है, मुरली आप बोल रहे हो। मुरली आप, शंकर मुरली नहीं बजाते हैं, बोलो शंकर ने मुरली बजाया है? शंकर के स्वरूप को देखो, तब भी आप सभी सही से नहीं पेश कर पाए, इसीलिए समय के द्वारा पीस दिए गए, पास नहीं हुए। पासवर्ड नहीं समझ पाए, तुम्हारा पासवर्ड खुला ही नहीं मोबाइल का, समय की शक्ति के द्वारा लॉक कर दिया गया है। ना तो ब्रह्मा ने मुरली चलाई,
हाँ, ब्रह्मा माँ के द्वारा मुरली चली, वो भी उरली चली अंत में। उसके पहले तो मैसेज आया था, जिसके लिए बोला ये मम्मा बाबा जिसको मान रहे हो, इनके पहले इनको भी ड्रिल कराने वाले कोई आदमी माता पिता थे। ऐसे ऐसे वो बच्चे थे जिनसे ये भी ड्रिल करते थे, सीखते थे। जिसका पॉइंट उठाया विकलांग पार्टी के बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने। तो वो छोटी मम्मी तो बड़ी मम्मी तो सेवक राम तो खूब अपना विस्तार फैलाया। तो क्या विस्तार, क्या अर्थी उठ गई, उठी कि नहीं उठी अर्थी? अर्थिंग दे पाए पूरी दुनिया में, केवल तो बिछा लिया गीता नाम लेकर के, गीतापति भगवान का, लेकिन दे पाए सप्लाई? देख लीजिए उनका, उस जिसका आधार लेकर के, जो शर्म भी नहीं आ रही है, उठा रहे हो आप ना। तो ब्रह्मा माँ है वो। दादा लेखराज को ब्रह्मा नहीं कहेंगे, इसीलिए शक्ति बोली ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ये तन तो पुरुष का है। तभी तो ओम राधे मम्मा को संभालने के लिए रखा गया है। कौन से ब्रह्मा को जगदम्बा बोला? ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ये साइड में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। आज जिसको तुम ब्रह्मा बोल रहे हो दादा लेखराज को, ये तन तो पुरुष का है। इसलिए इसी को जब पंकज निकले थे, पंकज भाई हरियाणा वाले ककरोई के, तो ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा, ये कहीं में दोनों मान लिया। दोनों एक ही है, एक ही मत है दोनों की, लेकिन दो है, एक नारी तन है, एक पुरुष, दूसरा पुरुष तन है। समझ में आया? दो ब्रह्मा है, एक नारी और दूसरा पुरुष तन, दो तन की रचना हुई है। और वही नारीश्वर, नारी ही ईश्वर है, ईश्वर वो स्वरूप है दोनों का, ईश्वर का स्वरूप। ईश्वरी का स्वरूप किसका है? माता पिता का। वही है, दोनों राख और खाक बने थे, दो दल ही। बाकी जो जड़ में बैठे हैं वो गहराई में गए थे, राख खाक नहीं बने हैं। जो ऊपर कल्प वृक्ष के जो मोटे मोटे टालियां हैं, वो राख खाक बने हैं क्या? बीज फूटे हैं क्या, कि उस तन में से फट के निकले हैं सारे? देखो तनातन वाले बड़े क्लैरिफिकेशन दे रहे थे ना आपके बाबा जी, कल्प वृक्ष पर, पीएचडी वाले जड़ चित्त पर क्लैरिफिकेशन दिए थे ना, पीएचडी करने वाले। चैतन्य कल्प वृक्ष पर वो बोल पाएंगे कि वृक्षपति, जो चैतन्य वृक्षपति है, उस वृक्ष का विराट रूप जो कल्प वृक्ष कमला धेनु जो यज्ञ माता है, उसके ऊपर कौन बोल पाएगा? जो बीज बाप होगा। समझ में आया? पुत्र पुत्री नहीं बोल पाएंगे। तो उस तना में से वो तन निकला हुआ है। आप देखिए, जिसको आप सभी द्वापर लेफ्टिस्ट और राइटियस है ना, बड़ा झाड़ है ना, तो उस तन में से निकले हैं। नीचे कल्प वृक्ष में जड़ में तो माता पिता खाक और राख दो दल ही तो हुए, तब जाके इतना विराट रूप हुआ ना। इसीलिए अंत के समय में जितने अपने को बुद्धिमान कहलाए, बुद्धिमान बच्चे बने, उनकी सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अंत में बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? बाप है। जितने बुद्धिमान हैं, और उसके बाद जितने पुरुष बन के, पुरुष तन पिता और पति बन के निकले, उन बुद्धिमानों की बुद्धि माँ है। उनसे ज्यादा जहां से उनकी वृद्धि हुई वो जानती है, सिद्धि स्वरूप माँ, मातृत्व शक्ति। तो यहीं पर क्या हुआ? ब्राह्मणों की बुद्धि का विनाश हुआ, क्योंकि जो ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाप के महावाक्यों को नहीं समझ पाए, अपना ही काव्य कहते रहे, कवि बन के, रवि बन के, न कि बाहरी दुनिया का जो स्थूल विनाश का जो प्रकाशित किया जा रहा है वो है। समझ में आया? तो शंकर के द्वारा जो भी आया मैसेज को मुरली नहीं, लिखा पढ़ी को मैसेज, आप मुरली बोल रहे हो कि उसका काट रही है, पीट रही है? नहीं, तुम लोगों ने प्रैक्टिकल अपने कर्मों से काटा है तो पीटे जाते हैं। वाणी में नहीं आया, जो जिसका काम वही उसी वो करेगा तो सजेगा, दूसरा करेगा तो डंडा बजेगा। तो वाणी डंडे वाली निकली है तो दिक्कत क्यों हो रही है? ज्वाला स्वरूप की वाणी सनातनी के द्वारा डंडा ही तो बज रहा है, और क्या हो रहा है? कौन? जो पांडव नहीं है, पंडे हैं, उनके ऊपर डंडे, उनको डंडे खाने पड़ेंगे, क्योंकि पांडव पति पांडव के साथ रहता है। शक्ति के साथ जो विजय माला वैजंती माला है, वो शक्ति के साथ रहती, मातृत्व शक्ति की भुजाएं। तो पांडव बन के बैठ गए, पांडव के साथ शक्ति होती है। और इतना नहीं होता, विजय माला भी छोटी होती है, वैजंती माला बहुत बड़ी नहीं होती है उसकी।
तो उनकी विष्णु के द्वारा आई हुई मुरली, विष्णु के द्वारा भी मुरली नहीं आई, विष्णु मुरली बजाते दिखाया, कृष्ण माना ही आकर्षित करने वाला, राधा और कृष्ण का स्वरूप है मुरली का। आप क्लैरिफिकेशन उसमें फ्रैक्शन नहीं डाल सकते आप, तो कोई इस प्रकार का सेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आध्यात्मिक माता पिता जो रूहानी सीबीआई, रूहानी सीबीआई एक जिस्मानी सीबीआई, उन्हीं के द्वारा ही पकड़े जाते हैं। जिसको बोले रूहानी मिलिट्री, जो ट्री है उससे पहले मिली, बाप माता पिता, रूहानी मिलिट्री, मिलिट्री माने ट्री, ट्री माने कल्प वृक्ष, जो रूहानी ट्री है माता पिता का, उसके द्वारा, उसका जब स्वदर्शन चक्र चलता है तब ये सभी चक्र, सबका गला इस प्रकार के जो भी असुर हैं, जो सुर में सुर नहीं मिलाए, वे सुरी बात किया मुरली के नाम पर। मुरली तो सबको एक करती है। फिर विकलांग पार्टी के बाबा जिसको आप बोल रहे हो शंकर, उनके द्वारा अगर मुरली बज ही गई होते तो ये क्यों बोलते कि रुद्रमाला के मड़के मजबूरी से मिले हुए हैं? वो क्यों बोले सारे विकलांग पार्टी के जो भी माला के मड़के हैं वो सब किससे मिले हुए हैं? मजबूरी से मिले हुए हैं, स्वभाव संस्कार से मिले हुए नहीं हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं मजदूरी करने के लिए विकलांग पार्टी के कबीले में जाके। ये मजबूर ही होते हैं, जिसमें आप सभी लंबा समय गंवाया, हम सभी ने गंवाया। और यही हाल तुम्हारे विष्णु पार्टी का भी है, जो चले थे प्रैक्टिकल पार्टी डरती है, डरेगी। किसी भी जोन का कोई भी जिम्मेवार आत्मा अगर इतना होमवर्क को ले रहा है तो डरेगी। वो आ नहीं जाते अब तक, कब तक तुम्हारे जैसे जन्म ही नहीं लेते। जो कूद गए ना, अगर 16, 17, 18, 17 में ही अगर सुन लिए होते, समझ लेते, तो आप जैसे जन्म नहीं लेते। जो कूद गए क्वेश्चन पेपर निकाल रहे हो आप, वो भी सनातनी में भेज रहे हो। तो भाग करके आज छुपते नहीं, छुपाते नहीं, सबकी प्रॉपर्टी एक एक जगह सब धरते जाओ, धरवाते जाओ और धरना प्रदर्शन करते जाओ, सबको बांट के जाओ ना। कोई गवर्नमेंट का किसी का तन मन धन सहयोग लेती है तो कई गुना करके देती है कि नहीं देती है? ईश्वरी के नाम पर जिसका भी यथाशक्ति सहयोग आया हुआ, इसका कौन रिटर्न करेगा बताओ? घर वाले करेंगे, घाट बना के जो बैठे हैं वो देंगे आप सभी को। साकार में लिया गया, साकार वालों से लिया गया, अब निराकार की बात करके छुपने लगो आप। तो ये मुरली शंकर की भी नहीं बजी, तभी तो बोले रुद्रमाला के मड़के मजबूरी से मिले हुए हैं सारे। और आगे चल करके जैसे बीके वालों का डूबिजा हुआ, पी बीके वालों का बड़े रूप में डूबिजा होगा। घर वालों को ठेंगा दिखा के आए हो ना, तो अंत में ऐसा ही पाठ चलेगा जो सबको अपने अपने घर भेजा जाएगा। भूल गए? सबको ऐसी बात का ऐलान निकलेगा कि आपके स्वप्न और संकल्प में भी नहीं होगा। भूल गए? महावाक्य चाहिए ना, महावाक्य समझो, महावाक्य है क्या? किसको कहेंगे महावाक्य? मुरली नहीं बजी, विष्णु के द्वारा आई हुई मुरली को मानते हो? आओ ना मुरली लेकर के अपना, वही तो बोला जा रहा था, अपनी मुरली को लेके आओ पहले। सनातनी वाले जो सनातनी के महावाक्य को अंदर एक बाहर दूसरा, जो सनातन का ओढ़नी ओढ़ के, धर्म की ओढ़नी ओढ़ के, परमपिता परमात्मा का ओढ़नी ओढ़ के, गीता ज्ञान का ओढ़नी ओढ़ के जो बैठे हुए हैं, कमाई कर रहे हैं, अपना धन अर्जित कर रहे हैं, धन बल जन बल, वो उनका महावाक्य है। जब उठेंगे वो महादेव महादेवी अपने प्रैक्टिकल महावाक्य स्वरूप को लेकर के, तो जितने वकवक कर रहे हैं वो उठाएंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं उनको। इसीलिए उठाया, उनसे बोल दीजिएगा। और ये वाणी स्पेशल इन लोगों को भेजिएगा, सभी विष्णु पार्टी वालों में, कि सभी पार्टी वाले सुन ले। परिवार वालों से भेजा जा रहा है, उन्हीं का अधिकार है, ठीक है, उस मैसेज पर। उसके बाद सनातनी पार्टी मुरली के महावाक्य की चोरी क्यों कर रही है? देखो, अरे महावाक्य कोई चोरी नहीं कर सकता है, चोर चोरी महावाक्य का नहीं करता है। महावाक्य की कोई चोरी कर सकता है? ये तो वही हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
आप बोल रहे हो महावाक्य की चोरी नहीं करता है, ये महावाक्य के नाम पर चोरी हो रही है। नाम लगा करके गीता पति भगवान, गीता ज्ञान, श्रीमत का लेबल लगा करके, मुरली का लेबल लगा करके आप सभी चोरी कर रहे हो, सभी संगठन वाले। तो महादेव महादेवी के बीच में लेन देन हुआ था, और वो तो परम पिता परमात्मा बाप दादा ने लॉक कर दिया, लॉकर में रखा हुआ है। तभी तो सबकी बुद्धि लॉक कर दी गई, जो सात समुद्र 7 ताले के अंदर रखा गया। तभी तो वो सत्य का पता लगाने के लिए सीता को नहीं चुराया था, सत्य को चुराया था रावण ने। और हनुमान जी ही थे, बाकी सब समुद्र से डर रहे थे, सागर से, और वही उड़ान भर के उस सत्य का पता लगाए थे। जो खिस्से कहानियों में लोग गरियाते हैं, कहते हैं तुम्हारा भगवान एक राम है और एक कृष्ण है, एक चोर है। कृष्ण को चोर दिखाया, राम को कमजोर दिखाया। नहीं मानते हम ऐसे भगवान को, एक चोर दूसरा कमजोर। बोलिए इसमें हनुमान कौन होगा, कौन है जो सत्य का पता लगाया था? ना कि सीता उसकी स्त्री को लेके चला गया था रावण। बोलिए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। वो हनुमान कौन है? उसका ड्रेस और एड्रेस बताइए, उनको पता है? भोपाल पार्टी वाले, वो हनुमान कौन है? ये ब्रह्मा कुमारी, बीके कुमारी, ब्रह्मा माँ बाप के कुमार कुमारी नहीं है, कुमार कुमारी वाले कुमारी हैं। ब्रह्मा माँ बाप से की जो डायरेक्ट रचना होगी ना, इस तरह से उनके अंदर इस प्रकार का कोई रुचि नहीं होगा। समझ में आए? तो सनातनी महावाक्य की चोरी नहीं, महावाक्य की चोरी नहीं होती है। महावाक्य का नाम मत लो। ये बीके से जो लिखा पढ़ी निकली है ना, ये महावाक्य उसी के जीवन में महादेव महादेवी के लिए, उनके जीवन में उसको क्या समझा? महादेव के द्वारा आया हुआ वही है महावाक्य, वरदान, जिसके लिए वाणी में इशारा था, अनपढ़ के आगे पढ़े लिखे लोग भरी ढोएंगे। ये जो भार बने हुए हैं, बोझा इन्हीं के ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि पढ़ाई ज्यादा इन्हीं लोगों ने किया है। किस पर? जो लिखा गया, लिखा हुआ आया ना उनके सामने, तो क्या किया उन्होंने? पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर उसी लिखे हुए पर अपना लिखा है। तो जिस पर लिखा है वो नहीं जानेगी। धरती को ही तो कागज बताया, सागर को स्याही, और लिखने वाले कौन थे? जो बात तो लिखने की थी ही नहीं, बात लिखने की थी। जो 9 आत्माएं थी वो लखी थी, लिखी नहीं थी। लिखा हुआ पढ़ के नहीं लखी थी, वो स्वरूप को लखी थी। लखना माना ही होता है पहचानना। जो 9 लाख थी वो लाख से संबोधित नहीं करी, वो लखने वाली थी। तो वो चोरी नहीं किया है। मुरली की चोरी जो यज्ञ माता है, मुरली, चैतन्य मुरली, प्रैक्टिकल मुरली, उस स्वरूप को चुराया था, देहभान को चुराया था, उस वस्त्र को चुराया था। देखे ना अब जो कृष्ण ने चुराया था, तो किसको चुराया था? जो मटकी फोड़ी, देहभान की मटकी फोड़ी थी। और जितने मटक रहे थे, अभी घमंड नहीं चूर हुआ उनका। इसीलिए 9 का गायन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती करो बस। उसके बाद गिनती समाप्त हो गई थी। इसीलिए सभी छटक रहे हैं। जब किसी चीज को मानना ही नहीं, तो उनके महावाक्य को चोरी करके अपनी झोली क्यों भरती हो? देखो देखो, अरे झोली, ये क्या ही बताया जाए, तुम सभी झेल रहे हो। तुम्हारी झोली भर गई। वनवास में क्यों चले गए? फिर सबकी प्रॉपर्टी वहां धरवा लिया, नेपाल में धरवाना शुरू कर दिया भोपाल वाले। उसके बाद हैदराबाद, अहमदाबाद में धरवाने लगे। भर गई झोली, तो झोली भर गई तो दे क्यों नहीं देते? वापस क्यों नहीं कर देते? झोली भर गई तो भीख क्यों मांगने जा रहे हैं? यही है इंटरनेशनल भिखारी, जो रॉयल्टी से मांगते हैं, दिखाई नहीं देता। इसीलिए महावाक्य, जो चोर कहा गया ना, चित चोर, अरे वो तो चित्त को चुराया था, चित चोर बोलते हैं उसको। लिखा पढ़ी महावाक्य को चुराया नहीं गया था। वो तो आज भी तुम्हारे कबीले में है। पढ़ लो जितना पढ़ना है, आओ पढ़ के चढ़ लो।
इस पढ़ाई से पढ़ाई पढ़ के स्वर्ग पे सीढ़ी बनाया है ना आप सभी ने, अपने पीढ़ी का परिचय दिया है। इस पर जिन्होंने भी चढ़े तो स्वर्ग में पहुंच गए इस सीढ़ी पर। जो 84 के सीढ़ी पर जिन्होंने भी कोर्स कराया किया और आज भी कर रहे हैं, तो इस पढ़ाई से जो पढ़े, जो लिखा गया था उसको पढ़ने के बाद चढ़ गए। सबसे ज्यादा जिस पर लिखा जाएगा ना वही ज्यादा समझता है, याद रखिएगा। और जिसके लिए लिखा गया वो माता पिता का स्वरूप है। सागर को स्याही बताया है तुम्हारे, अब क्या ही बताया जाए, ज्यादा खुलेगा तो आप सभी को अच्छा नहीं लगेगा। तो झोली तो उनका वरदानों से भरी हुई है जी, वरदानों से झोली, वरदानी मूर्त है वो, वरदानों से भरी हुई है, वरदानी मूर्त है वो। इससे क्या भरोगे, इससे तो आप लोगों की बोरी भरी हुई है, इससे आप लोग लिख पढ़ के अपनी बोरियां भरी हुई है आप सभी ने, इसीलिए अब तक बोर नहीं हुए, क्योंकि बोरी भरती जा रही है इसी एक थ्योरी से। इस थ्योरी से सबकी बोरी भरी गई। जो ज्यादा थोथा चलाने लगे ना वो बहुत घना बाजने लगे, थोथा चाना बाजे घना।